नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना एग्जाम्स लिखे होंगे, है ना। वेरी गुड। सब ऑप्शनल आंसर्स थे आपके। अगर आपने अपना स्लाइड अच्छी तरह से देखा होगा और अच्छी तरह से उसे अंडरस्टैंड किया होगा तो आपका सारा आंसर करेक्ट होगा। If you have not understood the slides properly, then you could have made mistakes. Okay? अच्छा बच्चों, hereafter जो भी आपको स्लाइड भेजा जा रहा है उसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। Listen the slides carefully and take down the notes. ठीक है बच्चों, taking down the notes is a very important. By seeing the notes itself, you can understand what is there in the slide. ठीक है बच्चों, hereafter no need to see, you are just writing the classworks and all, okay, that is one side. But taking note is a very important. What now we are going to do is take your Hindi notebook, अपना हिंदी नोटबुक खोल लीजिए, आज का तारीख लगाइए, लेसन का नाम लिखिए, यह है भारत देश हमारा, लेसन का नाम लिखिए। फिर उसके बाद जो मैं कह रही हूँ उसमें से जितने भी आपको मीनिंग्स चाहिए उससे सब अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। यू कैन अंडरस्टैंड द पोएम वेरी नाइसली एंड देन यू कैन गिव द आंसर फॉर एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप अपने नोटबुक के साथ? बहुत अच्छे, सबके सामने नोटबुक खुला हुआ है, आज का तारीख लिख लीजिए। बहुत अच्छा। ओके, इससे पहले ये है हमारा फोर्थ लेसन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था भौगोलिक संस्कृति, अपने देश का भौगोलिक, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की फेस्टिवल्स और अपने देश का सब कुछ हमने देखा था ना। साहित्य, है ना, साहित्य, और क्या देखा था उसमें, प्रकृति के बारे में हमने बहुत सारा देखा था। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप फिर से कर लेते हैं उसका। चलिए चलते हैं लेसन्स के अंदर। देखिए जो जो हमने देखा था इस लेसन में, सुब्रमण्यम भारती ने, कवि ने अपने देश के संस्कृति, अपने देश के प्रकृति, अपने देश का भौगोलिक, अपने देश की साहित्य, अपने देश की पौराणिक के बारे में इस कविता में मेंशन किया हुआ है। He has mentioned all this in this poem. ठीक है, तो आज हम सुब्रमण्यम भारती जी का पोयम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए भारत की संस्कृति में हमने बहुत सारा फेस्टिवल्स देखा था। प्रकृति, हमारे देश का प्रकृति बहुत सुंदर है व्हेन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। और ये है भौगोलिक मैप हमारा, बहुत अच्छा मानचित्र है हमारा। और साहित्य में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकें लिखे हैं जिसे आपको पढ़ना चाहिए। रोज पुस्तक पढ़ने की एक हैबिट रख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रख लीजिए। It will give you a very good knowledge and sharpen your knowledge in the reading process. Okay? देन पौराणिक के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारे मंदिर के बारे में हमने देखा, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, बहुत पुराने पैलेस हैं जो ऐसे हैं जो बहुत सारी कहानियां हमें सुनाती हैं। Okay, it gives us many stories, the olden temples and all. So we saw all these in our first, second, third and fourth slide. Now we are going to enter into the fifth part of the fourth lesson and this is the poem. Okay, देखिए सुब्रमण्यम भारती, आप इनके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट सुब्रमण्यम भारती। बहुत सारे बच्चे इनका वेश भी डालते हैं ना। ड्यूरिंग दिस competitions time and all, you will disguise like Subramaniam Bharati and gives a many poem also. इनका एक पोएम है, इनका एक कविता है, सॉन्ग तमिल में, गाएं क्या? Shall we sing? ओडी विलैयाडु पापा। Shall we sing? Okay, ready? तैयार हो जाइए,
Start. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருத்தலாகாது பாப்பா. கூடி விளையாடு பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை வையாத பாப்பா. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருத்தலாகாது பாப்பா. கூடி விளையாடு பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை வையாத பாப்பா. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருத்தலாகாது பாப்பா. சின்னஞ்சிறு குருவி போலே, சின்னஞ்சிறு குருவி போலே, நீ திறந்து பறந்து வா பாப்பா. வண்ண பறவைகளை கண்டு, வண்ண பறவைகளை கண்டு, நீ மனதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளு பாப்பா, மனதில் மகிழ்ச்சி கொள்ளு பாப்பா. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ओइंदरतलागाद पापा। अच्छा लगा आपको? आप भी इसे गा के देखिए। बहुत अच्छा गाना है, ये बहुत प्रसिद्ध गाना है, सब बच्चों को मालूम है ये गाना। आप भी इस गाने को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे गाने हैं। देखिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूस बस। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चले हम। देखिए यह है भारत देश हमारा कविता पार्ट 4। यह है भारत देश हमारा, दिस इज आवर नेशन, दिस इज आवर नेशन। सो इस कविता के अंदर हम जाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, पेंसिल लिख लीजिए, पेंसिल अपने हाथ में रख लीजिए, नोट्स ले लीजिए। ओके चलिए चलते हैं। ये है कवि परिचय। नाम सुब्रमण्यम भारती इनका है। जन्म स्थान इनका क्या है? तमिलनाडु के एट्टियाबुरम, तमिलनाडु के एट्टियाबुरम में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्मदिन कब है? 11 दिसंबर 1882। इनका जन्मदिन 11 दिसंबर 1882 में हुआ। और इन्हें ये भारती का उपाधि, द टाइटल भारती, the title Subramaniam Bharati, we are saying, no, this Bharati is a title, it's a title given by the king who was ruling over there in Ettiyappuram. और ये कब इन्हें मिला था? 11 when he was 11 year old, when he was 11 year old, the king of that place, that Ettiyappuram, was he just impressed on it, on his poem, and he gave the title to Subramaniam as a Bharati. So because he wrote up many poems regarding the Bharat, regarding our country, and then he gave the title Bharati to Subramaniam Bharati when he was 11 year old. और इनके पिता का नाम था चिन्नस्वामी अय्यर, चिन्नस्वामी अय्यर। और इनकी माताजी का नाम है लक्ष्मी अम्माल। सुब्रमण्यम भारती जी के माताजी का नाम है लक्ष्मी अम्माल। और इन्होंने इनका ये पत्रिका, दैट न्यूज एडिटिंग, इंडिया और बाल भारती, ये है इनकी पत्रिका। और न्यूज एडिशंस इंडिया और एक बाल भारती। और कवि, इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। इन हिज पोएम, इन ऑल हिज पोएम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति इज अ पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति का मतलब है पैट्रियोटिज्म। इन ऑल हिज पोएम it is filled with the patriotism, it is filled with the patriotism. So this is the introduction of our Subramaniam Bharati, and then now we are going to see the poem. See, यह है भारत
देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर। महारथी, दिस इज अवर नेशन. Maharathi. Maharathi means the great person. In India, many great persons have been born. Like I have given only two. These two legends you know very well, Abdul Kalam and A.R. Rahman. इन्होंने इस भारत में जन्म लिया. Like this, many great persons have been born in our nation. महारथी कई, many, हुए जहां पर, यहाँ, जहां मीन्स यहाँ, यहाँ पर, इन आवर कंट्री. ठीक है, यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर. यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहां पर. यह है, दिस इज अवर नेशन, मही. मही इज अ संसार, वर्ल्ड. मही मीन्स वर्ल्ड. का स्वर्णिम, स्वर्णिम मीन्स शाइनिंग लाइक गोल्ड. स्वर्णिम का मतलब है शाइनिंग लाइक गोल्ड. दिस इज अवर नेशन, शाइनिंग लाइक गोल्ड. ऋषियों ने तप किए जहां पर. ऋषि, सी दीज आर द सेंट्स, दोज हु आर तप. तप मीन्स मेडिटेशन. तप का मतलब है मेडिटेशन. ऋषि, सेंट्स, they all have meditate in our country and made it as a positive, fully positive country, positive, filled with a positive energy country. Because of these rishis only, we are getting a very positive energy in our country. Many temples are there. When we go there, we can get a many positive, so much of positive energy over. That's why we are often going to the temple. But we are not getting those positive energy nearby us or near to our house or somewhere. Okay, because the mass prayer gives a more positive energy. We are single, we are doing a single puja at home, just simply every day we are praying to God, but there creates a very low positive energy. But when we do a mass prayer, it gives a very much positive energies. So rishis, they have meditated in our country and brought a much positive energy to our nation. Okay. यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे. दिस नारद जी, नारायण नारायण, always he says so, no? यह है देश जहां नारद के, दिस इज अवर कंट्री, वेयर, जहां, वेयर, गूंजे मधुमय गान कभी थे. हिज गान, गान इज अ सॉन्ग. ही यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग. मधुमय, द स्वीट. मधुमय मीन्स द स्वीट. गूंजे, इको, इको. गूंजना मीन्स इको. Where we have listened the music, the song of our Narad, which were echoing our nation, which were echoing in our nation. यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे. गूंजे, इकोइंग, मधुमय, स्वीट, गान, प्रेयर. Note down the meanings. नेक्स्ट, यह है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे. दिस इज अवर नेशन, वेयर, जहां, वेयर, बनते थे. बनना, बनाना मीन्स टू बिल्ड, टू मेक. बनते थे, टू मेक. सर्वोत्तम सामान सभी थे. सर्वोत्तम, अ वेरी ब्रांडेड, अ वेरी गुड क्वालिटी. सामान, सामान मीन्स थिंग्स. This is the country where we have made, which makes many good things, the quality things. Okay, this is the nation where we are making the quality things, or the nature itself giving us the quality things. Okay, यह है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे. देखिए यहाँ हम सब देख सकते हैं, या बहुत सारा स्लाइड्स में देखे क्या क्या, बहुत सारे इसमें हैं. सो चलिए हम इसका नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं पोएम को. ठीक है बच्चों.